पूरे घर में मतलब धूल धूल धूल, ये देख सकते हैं। और मतलब पोंछा किया ना किया बराबर है, ये देख सकते। सो ये देखिए, है ना, जैसे कि मैं आप लोगों से बता देती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो देखिए, आंधी तूफान में घर को कैसे क्लीन करते हैं देख सकते हैं आप लोग। और ये देखिए, मेरे यहाँ पर इतनी तेज़ी से तूफान आया हुआ है। ये ना आधा घंटा पहले ही आया था, फिर मैंने कहा थोड़ा शांत हो जाए, इसके बाद फिर मैं क्लीन करूँगी। सो यहाँ पर देखिए, अभी ना थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, पर फिर भी साफ़ सफाई तो करनी है, क्योंकि ना बिना चप्पल के अगर चलो ना तो फिर इतना ज़्यादा किस 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 हो रहा पैरों के नीचे। तो इस वजह से फिर मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। और हवा तो वैसे भी चल ही रही है, पर थोड़ा हल्का हल्का, तो वैसे तो कुछ नहीं है, पर तूफ़ान में ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट है, आप लोग खुद ही आप लोग खुद ही देख लीजिए। देखिए कैमरे के सामने कितनी ज़्यादा धूल उड़ रही है, कैमरा में ऐसे तितलियाँ तितलियाँ जैसी उड़कर दिखाई दे रही हैं। तो आप लोग पर्दा से आप लोग देख रहे हो कितनी ज़्यादा हवा चल रही है। और ये वाली धूल है जो ये वाले कमरे की डस्ट है, तो इसे ना मैं घर के बाहर ही निकाल दूँगी, अंदर ले जाऊँगी तो फिर हवा वैसे भी चल रही है तो फिर पानी वानी में हो जाएगी, क्योंकि इसी गेट के बगल से पानी रखा है, तो इस वजह से। और अभी आ गए अपने कमरे में झाड़ू लगाएं, तो मेरे कमरे में तो ज़्यादा नहीं हो पाती है, क्योंकि ना थोड़ा सामने नहीं है कि एकांत है, इस वजह से। और अभी इस वाले बरामदे में देखो कितनी ज़्यादा तितलियाँ जैसी दिख रही है कमरे में। और ये जितने भी बर्तन है और पानी वगैरह के तो सारे धुलूँगी अभी, और बाल्टियाँ वगैरह, क्योंकि ना सभी में धूल हो चुकी है। इस वाले बरामदे में तो सबसे ज़्यादा है, और बाहर वाले कमरे में जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो ये देखिए, और अभी जो सब जगह से झाड़ू मार देती हूँ। और आप लोगों को मैं बताऊँ ना, झाड़ू मैंने ये लगा दी थी, और पता है कितना टाइम हो गया होगा मुझे ये पता नहीं, 4 का टाइम था शायद। तो बस उतनी टाइम ही आंधी तूफान आया, उसके बाद ना बादल छा गए थे, तो लग रहा था बहुत ज़्यादा बारिश होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बस ऐसा अंधेरा अंधेरा सा हो करके रह गया था। तो ये देखिए, मैंने इतना सारा झाड़ू लगा करके ये तसले में इतना सारा कचरा जो है तो भर के रख दिया है। और अब अभी ये नेक्स्ट डे। आप सभी को मॉर्निंग, और अभी ना मॉर्निंग के 10 बजे हैं, क्योंकि ना मैंने कैमरा उठाया तो 10 ही बजे थी। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी देखिए, मैं नहा लिया है और इतने सारे कपड़े धुले हैं, बच्चों को भी नहला दिया है। और एक बात बोलूँ, रात में कल ना फिर से दोबारा से तूफान आया था 8 बजे रात को, तो फिर से उतनी धूल मिट्टी हो गई थी। तो फिर मैंने सुबह अच्छे से झाड़ के पूरे घर में झाड़ू लगाई अच्छे से, और पूरे घर को अच्छे से क्लीन किया, पोंछा किया, बर्तन वगैरह ये सारी चीज़ें धुली। और बस बच्चों को नहला दिया, मैंने नहा लिया, कपड़े सूखने के लिए छोड़ दी हूँ। सर धुल कर के नहाया था, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा धूल थी, और झाड़ू वाड़ू लगाई तो फिर बालों में भी धूल बैठ गई थी, इस वजह से सर धुला। रख दो वहीं पर, गिर जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अभी ना मॉर्निंग के 10 बज चुके हैं, और कल ना हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से आंधी आई थी। तो आज ना मैंने नाश्ता तो कुछ बनाया नहीं, क्योंकि ना उसी साफ़ सफाई में मैं लगी रही हूँ, क्योंकि ना बहुत तेज़ आंधी आई थी। तो फिर कल मैंने धूल मिट्टी झाड़ दी थी, उसके बाद फिर मैंने आज कपड़े धुले और अच्छे से झाड़ करके फिर मैंने पोछा किया है। और बस यही है। अभी बनाने जा रही हूँ प्याज के पराठे, क्योंकि ना बच्चों का मन है कि मम्मी प्याज के पराठे बनाओ, सुबह से वही बना रही हूँ। अगर आप सभी को अच्छा दिन है, संडे, और डेट है 22 मई। चलिए फिर बनाती हूँ, क्योंकि ना काफ़ी टाइम हो चुका है, और मैंने ना नहा लिया है, बहुत ज़ोर से भूख भी लगाई है। और बस यही है। चलिए चलते हैं फिर। और देखिए, मैंने आज ना सर धुल करके नहाया और बालों में लगा लिया है क्लेचर, क्योंकि ना खाना बनाऊंगी तो फिर जैसे कि बाल वाल गिरने का डर रहता है, मतलब आटे वगैरह में। इस वजह से चलिए फिर, पूजा मैंने कर ली है, और बस कपड़े धुल करके सूखने के लिए छोड़ दिए हैं, आप लोगों ने देखा, उनको टांग के आ गई हूँ। चलिए फिर, पहले आटा। लाइट चली गई है, अंधेरा है किचन में। बल्ब को मैंने ऑन किया, देखिए लाइट चली गई है। कुछ नहीं, आटा साटा लगा लेंगे जब तक आएगी लाइट। और चलिए फिर बनाते हैं खाना। दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों से बातें कर रही थी ना, तभी लाइट आ गई थी, मैंने बोर्ड की तरफ नहीं देखा था। अभी देखिए, आटा छान लिया है मैंने, और ये है प्याज जो मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, और अभी इसे आटे में डाल लेती हूँ, और साथ में इसमें मैं मसाले डालूँगी। तो ये देखिए, चॉपर से ये प्याज निकाल के मैंने थाली में डाल दी है, और इसके बाद फिर मैं 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालूँगी। और ये ना पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, आप लोग ना रिफाइंड कम ही डालना, ज़्यादा ना डालना। ये देखिए, तो इसके बाद फिर मैं अभी इसमें कलौंजी डाल देती हूँ।
और ये सारी चीज़ें ना मैं अपनी मसालदानी में रखती हूँ। और इसमें ना कलौंजी डाल दूँगी, थोड़ा सा अजवाइन डालूँगी। ये देखिए थोड़ा सा हाथ में लेकर क्रश कर दूँगी पहले। तो मैंने अच्छे से मसल लिया है और अभी इसे डाल दूँगी और इसके बाद जो है तो मसाले डालूँगी। मसालों में मैंने डाला था हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला डाला था। उसके साथ में मैंने हींग भी डाली थी थोड़ी सी, और थोड़ा सा ये देखिए हींग डाल दी है और थोड़ा सा डाला था काला नमक, सॉरी। और इसके बाद डाला था सफ़ेद नमक जो सब्ज़ी में डालते हैं। और बस इन्हें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी मैंने सफ़ेद नमक नहीं डाला क्योंकि यहाँ पर था नहीं, बाहर था डिब्बा, अंश उठा ले गया था, उसे मतलब चाहिए था खाने के लिए। सो ये देखिए आकृति लेकर आई हैं, तो ये सफ़ेद नमक डाल देती हूँ और स्वाद के अनुसार डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना अगर चटनी में आप लोग खा सकते हो इसे, और दही के साथ खा सकते हैं, रायते के साथ खा सकते हैं, ये वाले पराठे सॉस के साथ खा सकते हैं। तो मेरे बच्चे तो सॉस के साथ खाएंगे और मैं तो दही के साथ खाऊंगी, और अंश के पापा भी सॉस ही के साथ खाएंगे। मैं थोड़ा सा ज़बरदस्ती में उनको दही दे तो देती हूँ पर वो ना खाते नहीं हैं। सो यहाँ पर देखिए आटे का डो लग गया है और अभी जो है तो परोठन के लिए मैं इसी थाली में ही रखती हूँ, अलग से डिब्बे में नहीं रखती हूँ। और अलग से पता नहीं, मेरी आदत नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अलग से टिफ़िन में रखते हैं परोठन। सो यहाँ पर तवा रख दिया गर्म होने के लिए। आकृति को आपने देखा पहले से प्लेट लिए हुए बैठी हैं, और छोटे बच्चे होते हैं इतने क्यूट है ना। सो मेरे आकृति की पहली आदत ऐसी ही है कि मतलब मैं कोई चीज़ बनाऊंगी तो सबसे पहली कटोरी उसी की आती है, और मुझे अच्छा भी लगता है। और देखो घर में बच्चे होते हैं तो वैसे भी घर अच्छा लगता है, घर भरा हुआ लगता है ना। मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ सभी को एक ही औलाद क्यों ना दे, लेकिन एक ही क्यों ना दे, लेकिन सबको दे, किसी को औलाद की कमी महसूस न करने दे। और पता है किसी को ज़रूरत भी नहीं होती तो उसके चार चार हो जाते हैं, किसी को ज़रूरत होती है तो उसके एक भी नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। और ये देखिए पराठे मेरे बनने लगे हैं, सो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म पराठे खाने के लिए। और ये पता है मेरे दोनों बच्चे ना मेरे दोनों तरफ खड़े हैं, एक साइड अंश और एक साइड आकृति। और यहाँ पर देखिए लाइट कट गई है तो मैंने सौर ऊर्जा टॉर्च जलाई है। टॉर्च नहीं जलती थी तो जब कितना अंधेरा दिख रहा था आप लोगों को। सो ये देखिए पराठे ना बहुत टेस्टी बने थे, और बस इसी में सभी को मैं इस तरह से बनाती जाऊंगी और बच्चों को और इनको भी दे दूंगी। सो ये सभी लोग खा लेंगे, इसके बाद फिर मैं खाऊंगी। सो चलिए फिर बना लेती हूँ पराठे। और आकृति एक तो मैंने पराठा सेंका, सो वो अंश ले गया, आकृति बैठी है। इस बार मैंने आज ना आकृति को नहीं दिया पहले, वो ना शांति से बैठी हुई है, कुछ नहीं कहा उसने, क्योंकि ना हर बार वही पहले लेती थी तो मैंने आज अंश को दे दिया। तो बस वो देख रही है कि मम्मी कब देगी। और बच्चों को बस ये लगा रहता है कि कोई चीज़ मम्मी बनाए तो सबसे पहले हम ही खाएं, तो बस पहले बच्चे ही खाते हैं। मेरी आदत है मैं कुछ भी बनाती हूँ तो पहले अपने दोनों बच्चों को देती हूँ, पहले तो आकृति लेती है, उसके बाद अंश, और उसके बाद फिर अंश के पापा खाते हैं, फिर मैं खाती हूँ सबसे लास्ट में। सो देखिए पराठे बन रहे हैं और लाइट नहीं है, सो थोड़ा कैमरा वैसा पर काफ़ी साफ दिख रहा है क्योंकि ना सौर ऊर्जा टॉर्च है तो उससे मुझे मेरा बहुत ज़्यादा काम चल जाता है। और अभी देखिए अब लाइट आई है। सो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं पराठे सेंक लेती हूँ। सो पराठे मेरे सेंक चुके हैं, ये लास्ट पराठा बचा हुआ था तो बस इसे मैंने सेंक दिया है। और इसके बाद ये ना मार्केट गए थे तो कटहल लेकर आए थे आधा किलो, तो बस इसे मैं निकाल के रख दूँगी क्योंकि ना पन्नी में रखा रहेगा तो ये पीला पीला हो जाएगा, तो इसे मैं ऐसे हवा में रख दूँगी और फिर जो है तो फिर मैं खाऊँगी खाना। और इसे ना मैं शाम को बनाऊंगी कटहल को, और मैंने कहा था कटहल ही लाना क्योंकि ना बहुत पसंद आ रहा है कटहल मुझे आजकल, अच्छा लगता है, बढ़िया अच्छे से बनाओ तो अच्छा लगता ही है। सो ये देखिए और हम दो लोग हैं तो शाम को हम दोनों लोगों के लिए हो जाएगा। और ये है दही, अंश के पापा को मैंने देखे दही दिया था ना तो इन्होंने नहीं खाया क्योंकि ना ये नहीं खाते, इन्होंने ना वापसी कर दिया है, तो मैं बस अपने लिए इसी प्लेट में ही रख लूँगी जब इन्होंने खाया ही नहीं है। और दही ना बहुत, अभी जा रही हूँ मैं नाश्ता करने के लिए। सो आप लोग भी आ जाइए और मुझे टेस्ट करके बताना कि प्याज के पराठे कैसे बने हैं। और मेरा सिंदूर देखो ना कितना ज़्यादा बह गया है पसीना की वजह से गर्मी में, और सारे पराठे बन गए हैं। इन्होंने दही नहीं खाया है, सॉस में खाया है, और मैं तो दही के साथ खाती हूँ क्योंकि ना मुझे दही पसंद है पराठों के साथ। सो आप लोग भी खा लीजिए और मुझे टेस्ट करके बताना कि कैसा बना है। सो चलिए फिर मैं खा लेती हूँ और लाइट बंद कर देती हैं क्योंकि ना क्या है। सो
चलिए फिर मैं जा रही हूँ। और बच्चे ना खा भी रहे हैं, साथ में लड़ भी रहे हैं। और देखो सिंदूर बह गया। सो चलिए फिर। और ये गीला होता जा रहा है। और किचन का जो है तो काम अभी तो फ़िलहाल ख़त्म है, खाना खाने के बाद आऊँगी। तो अभी जो है तो लाइट को बंद कर देती हूँ, क्योंकि ना लाइट ना ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, बिल बहुत ज़्यादा आता है। सो चलिए फिर। और अभी चल रही हूँ। सो दोस्तों नाश्ता वास्ता हो गया था हमारा। तो यहाँ पर मैं आकृति के बांध रही हूँ बाल, क्योंकि ना उस टाइम बैठी थी और मुझे ना इसके अगर बाल आंखों में आते देखे ना तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो मैं इस तरह चोटी बना देती हूँ और इसकी चोटी ना आप लोग देख ही रहे होंगे किस तरह से फूल बन जाती है और ऐसे खड़ी रहती है। फिर मुझे अजीब लगता है, पर मैं ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, गर्मी से बचेगी और उससे कोई दिक्कत नहीं है। रहते हैं घर में, रहते हैं बच्चे तो इसी तरीके से रहते हैं। और अभी देखिए मेरे बाल गीले हैं थोड़ा थोड़ा, पर पंखा चल रहा है ऊपर, सो सूख जाएंगे। और मैंने कहा अपने बाल भी सुलझा लेती हूँ साथ में। और बस सो बालों में मैं जो है तो कंघी कर करके क्लेचर लगा ली हूँ। और अभी आकृति से बोल रही थी नेल पेंट लाओ, सो नेल पेंट लगाएंगे आज। काफ़ी दिन से नहीं लगाई। और अंश यहाँ पर बैठा हुआ है। और मैं जिस जगह पे रहती हूँ उसी जगह पर मेरे बच्चे रहते हैं। मुझे अच्छा भी लगता है कि मतलब मैं सच में अगर बरामदे में रहूँगी तो बरामदे में मेरे बच्चे रहेंगे, अगर अंदर रहूँगी तो अंदर। और पता है सोने तो बिल्कुल भी नहीं देते दोपहर में, बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। दो हैं पर दो मूड की दुनिया ले लेते हैं, समझ लो इतना ज़्यादा शोर मचाते हैं। पर कुछ नहीं, बच्चे हैं तो बच्चे ही रहेंगे। बस इसके जो है तो नेल पेंट लगा दिए मैंने पैरों में, और अभी जो है तो हाथों में लगा देती हूँ। इसके बाद फिर मैं अपने लगा लूँगी। और इस वाले तखत का जो है तो मैंने चादर धुल करके सूखने के लिए डाल दिया है। और इसे ना मैंने अच्छे से गद्दे को हिलाकर फटकार कर अच्छे से दोबारा से बिछाया हुआ है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा धूल बैठ गई थी। तो फिर मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया है। और अभी मैं अपने लगा रही हूँ नेल पेंट, सो हाथों में लगा रही हूँ। और आज का मेरा वीडियो यहीं तक। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सपोर्ट करना।